सो हाय गाइस, टुडे मैं बात करने वाला हूँ द जो हम सभी लोगों में जो इमोशन होता है, द नीड टू इम्प्रेस अदर्स। तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम खुद में कुछ कम है, हम में कुछ कमी है, और इस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इस कमी को पूरा करने के बिहाइंड जो हमारी रीजनिंग होती है वो होती है कि हमें दूसरों को इम्प्रेस करना है, हमें दूसरों से रिस्पेक्ट लेनी है। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना, इस थिंकिंग में ही प्रॉब्लम है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना जिए। हम जब भी कभी कोई नया कुछ वेंचर स्टार्ट करते हैं, कुछ नया गोल अपने खुद के लिए सेट करते हैं, तो फिर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी से हर्ट होके या फिर किसी से ऊपर जाने के लिए या फिर किसी के दिमाग को या फिर किसी को ईर्ष्या दिलाने के लिए अपन कुछ वेंचर मोटिवेशनल कुछ स्टार्ट करते, जैसे कि वर्कआउट ये वो। पर मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप जो भी कुछ कर रहे हो प्रोडक्टिव, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जैसे कि वर्कआउट करना, स्किन केयर करना, किसी चीज़ में लग जाना, किसी जॉब की प्रिपरेशन करना, फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो पहले आप खुद से ये पूछो कि आप ये कर किस ले रहे हो, ये जो आप काम कर रहे हो इसके पीछे की मोटिवेटिंग पावर क्या है। क्या आप दूसरों को उससे दिखाना चाहते हो कि भाई ये देख मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बहुत बड़ा 30 मार खार बन गया हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ अभी। या फिर अगर आप इसके पीछे की अगर आप एनालिसिस करोगे इस मोटिवेशन के पीछे, और अगर आपको ऐसे रीजंस मिलते हैं जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होके अपने खुद के गोल्स बिल्ड कर रहे हो, तो ये बहुत डेंजरस है भाई। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको ये खुशी नहीं देगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर आप वो गोल अचीव भी कर लेते हो तो भी अचीव करने के बाद आपको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा उससे। तो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? तो आप जो भी कर रहे हो उसका एनालिसिस कीजिए और फिर ये पूछिए कि क्या सच में मैं यही चाहता हूँ। अगर एंड गोल मुझे मिल जाएगा तो क्या मैं उसमें सुखी रह पाऊँगा उस एंड गोल में? ये आप खुद से पूछिए। और भी कुछ प्रॉम्प्ट्स है जो आप खुद से पूछ सकते हैं एनालिसिस के लिए, कि जैसे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर मैं ये कर रहा हूँ, इस वाले गोल का अगर एंड रिज़ल्ट मैं हासिल कर लूँ तो क्या मैं उस इन्वायरमेंट में खुश रह पाऊँगा? ये सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम एक चीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे कि सोसाइटी हमें उस चीज़ को करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि एग्ज़ाम में हो गया नीट, जेई, आईआईटीज़, और जैसे यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विसेज। इन सब चीज़ों को सोसाइटी के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया है। तो फिर हमारे माइंड में बस एक अलग सा कंसेप्शन बन जाता है कि भाई मैं ये कर लूँगा तो सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, ये करेंगे, मैं बड़ा बन जाऊँगा, मेरी भी समाज में इज्जत होगी। ऐसे थिंकिंग अपन करते हैं। पर आपको ये देखना है कि जो आप कर रहे हो एमपीएससी में जाकर, अगर आप आईएएस बनोगे तो आपको देखना है कि आईएएस बनने के बाद जो काम करना पड़ता है, जो बाहर घूमना पड़ता है, लोगों से जो डीलिंग करनी पड़ती है, नेताओं के साथ जो डीलिंग करनी पड़ती है, पॉलिटिकल प्रेशर जो हैंडल करना पड़ता है, ऊपर का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर जो हैंडल करना पड़ता है, ये सब अगर आप देखो और अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हो, खुश हो, तो गो अहेड एंड परस्यू योर यूपीएससी की तैयारी। पर अगर आप ये सब
करने के लिए मेंटली रेडी नहीं हो, बस आप सोसाइटी के प्रेशर में आके आपने ये गोल बना दिया कि यूपीएससी करूँगा, फिर ऐसे फ़ोटो डालूँगा, ऐसा वीडियो बनाऊँगा, ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट डालूँगा, लाइक्स आएंगे। तो भाई ये उस जॉब की एक बस बाहरी परत है जो वो लोग दिखाते हैं। अंदर से जॉब वो कैसा है, वो एंड रिज़ल्ट कैसा है, वो सब आपको पता करना है कि एंड रिज़ल्ट में मैं खुश रह पाऊँगा या नहीं, और तभी जाके आपको उस गोल को फुल्ली परस्यू करना है अपने पूरे जी जान और लगन से। तो वही बस आज का बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। मुझे तो अभी वीडियोस में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट लानी है, पर देखूँगा अभी मैं वॉइस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊँगा, एडिटिंग में लाऊँगा, धीरे धीरे सब करूँगा।